कोशाय आफियत, कोशाय आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम। कोशाय आफियत, कोशाय आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। कोशाय आफियत, कोशाय आफियत, कोशाय आफियत प्रेमाशरम। कोशाय आफियत प्रेमाशरम। कोशाय आफियत, कोशाय आफियत, कोशाय आफियत, कोशाय आफियत। अरे माँ, लाला मैं तेरा घड़ा भर देता हूँ। भर दे बेटा, तेरा भगवान भला करे। अरे बेटा तो तू जो जो जीव है। लश्कर? ये लश्कर की मुसीबत गांव में फिरा गई। अब जमींदार और लश्कर दोनों का जुल्म सहना पड़ेगा। जाली का मोरा काढ़ना, छोटी मोटी सुइयां रे। जाली का मोरा काढ़ना, एक सुख पाया मैंने बाबुल के आंगना। एक सुख पाया मैंने बाबुल के आंगना। गोदी खिलैया रे, जाली का मोरा काढ़ना, छोटी मोटी सुइयां रे। जाली का मोरा काढ़ना, एक सुख पाया मैंने बाबुल। आज भी दूध बहुत कम दिया भाई। अरे मनोहर, आओ कादिर दादा आओ। कैसे हो? अरे भाई मनोहर, जान है तो जहान है। मैं तेरे लिए खांसी की दवा बना कर लाया हूँ। बिलासी जी दादा। रात को इसे गर्म पानी से खिला देना। अच्छा। सुना है गांव में लश्कर आया हुआ है? हाँ, सुबह से ही जांच पड़ताल चल रही है। अफसर गांव में घूम रहे हैं। तो गांव में काफी खलबली होगी, और वही फिर रोना धोना होगा उनका। अरे भाई, हमें तो आसमान से भी बेगार उतरती है। याद नहीं पिछले साल क्या क्या मुसीबतें आई थी। वो तो अल्लाह हमारे बड़े जमींदार जटाशंकर को जन्नत में जगह दे, जिन्होंने हमारी मदद की। उन्हीं की वजह से उनका कारिंदा गौस खां चुप रहता था। अब लश्कर वालों से मिलकर ना जाने गांव वालों पर क्या क्या जुल्म ढाए। लेकिन ये कैसा अंधेर है? लश्कर वाले आते तो इसलिए हैं कि गांव का मुआयना करेंगे, गांव वालों की मुसीबतें सुनेंगे, गांव के मुकदमे गांव में ही निपटाएंगे। मगर दादा, ऐसा कब होता है? इसका उल्टा होता है। अफसरों को तो खबर भी नहीं होती है, और नौकर चाकर सब लूट खसोट कर ले जाते हैं। कोई लकड़ी मांगेगा, कोई अनाज मांगेगा, बेकार में लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, एक ढेला भी हाथ पर नहीं धरेंगे। वो गरीब बेचारा भूखा सोएगा, उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। जटाशंकर मर गए। उनके बड़े बेटे प्रेम शंकर भले आदमी हैं, कई साल से लापता है। छोटे बेटे ज्ञान शंकर तो भाड़ भून रहे हैं। अरे हिम्मत मत हार, जैसा होगा झेलेंगे।
बिजली कड़कती है तो डरता है, गिरती है तो सहता है। भाई अपना तो 7-5 की लाठी और एक जने का बोझ एक होकर उठवाना है। ये बलराज कहाँ है? बलराज, अरे ओ बलराज, आ रहा। हाँ दादा, क्या बात है? अरे चाचा सलाम। जीते रहो। कहीं जा रहा था क्या? हाँ ठाकुर चाचा, क्या अखबार पढ़ने जा रहा था? अरे वाह, क्या क्या पढ़ता रहता है, जरा हमें भी तो बता। दादा, एक रूस देश है जहाँ किसान जमींदार सब बराबर, न कोई किसी का मालिक न कोई किसी का नौकर। अच्छा, अरे भाई मनोहर, तो चलो वहीं चलकर रहते हैं। यहाँ की आफत से तो जिंदगी छूटेगी, काश वहीं जन्म लेते। अरे अपनी गली छोड़कर तो कुत्ता भी ना जाए, अब बाप दादा की जमीनें छोड़कर कहाँ जाएंगे। बेटा बलराज, आजा, जरा छप्पर उठवा दे। जमादार साहब, इसके पैसे कब मिलेंगे? अरे बशीशा, क्या नया हो गया? तू तो गांव का पुराना बनिया है। तुझे नहीं मालूम? लश्कर उठने के बाद सबका हिसाब किया जाएगा। जमादार साहब, हमेशा 10 के 5 मिले, पिछले बार भी नहीं मिले, उससे पिछली बार भी पूरे पैसे नहीं मिले। अभी तक लश्कर के अफसरों पर कर्जा बाकी है। चुप कर, अफसर से शिकायत हो जाएगी। अरे शिकायत हो जाएगी तो क्या होगा भैया, रुपए तो काटेंगे, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। हम तो इसके आदी हो गए हैं जमादार साहब। जमादार साहब, पिछले रुपए भी दिलवा देना। हाँ हाँ, देखेंगे। सुन, गाड़ी आ रही है। आज सामान इसी में जाएगा। रुक, गाड़ी कहाँ ले जा रहा है? बीमार माँ को अस्पताल लेके जा रहा हूँ। माँ बाद में जाएगी, पहले हमारा सामान जाएगा। उतार नीचे, उतार माँ को। उतार। चलो। अरे भैया, थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे क्या? अरे क्या हुआ, खैरियत तो है? मैं भैया दूसरे गांव में रहता हूँ। मैं अपनी बीमार माँ को अस्पताल लेके जा रहा था। रास्ते में लश्कर के आदमियों ने मेरी गाड़ी छीन ली, मेरी बीमार माँ को भी उतार दिया और बोला पहले मेरा सामान छोड़ के आओ। जी तो करता है अभी हाकिमों के पास जाकर लश्कर में उसको खरी खरी सुनाऊं। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को मेरे सामने वाले घर में ले जाओ और तुम साथ ही रहना। साथ रहोगे तो माँ को ढाढ़स रहेगी। आँख सूरज तो कलेजा ठंडा। सामान के लिए किसी और को भिजवा देते हैं। जाओ, माँ को ले जाओ। अरे कैसा अंधेर है, आजकल जमींदार भी लश्कर वालों का साथ देते हैं। अरे वो ज्ञान शंकर, वो बड़ा लालची आदमी है, उसकी तो अपनी चाचा से भी नहीं बनती। अरे भाई, बिल्ली के भागों छीका टूट गया। वो बेचारे जटाशंकर मर गए, बड़े भले मानस थे। सुना है उनकी पहली बरसी पर उनके महागुरु हरिद्वार से हवेली पधारने वाले हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जमींदारी के नशे में ये भी भूल गए कि आज बड़े भैया की बरसी है। ये गाना क्यों गा रहे हो? अरे भगवान, तुम्हें तो बस मुझ पर एतराज करना आता है। ये गाना नहीं, रामायण की चौपाई है, चौपाई। अरे ये क्या है? खाने के मसाले हैं। दिखाओ तो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बुढ़ापा आ गया लेकिन तुम्हारा बचपना नहीं गया। अरे पानी लेके आइए शेख साहब। मालकिन, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए। हाँ पीना।
आज वो हरिद्वार वाले गुरुदेव आने वाले थे। वो अन्न नहीं खाते। मालिक, मैंने तो कब से फल लाकर मालकिन को दे दिए हैं। हाँ हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ओ गुरुजी। आइए आइए महाराज। आयुष्मान भव प्रभा शंकर जी, और सब ठीक? महाराज, आप यहाँ आए, बहुत कष्ट किया। धन्य है भाग हमारे। गुरुजी, आप अपने गुरुजी से तो मिलकर आए हैं ना? वो तो समाधि लेने वाले हैं, और जटाशंकर की याद को हम कैसे भुला सकते हैं? गुरुदेव, ये है हमारे हवेली के पुश्तैनी नौकर शेख अब्दुल सलाम जी। और परिवार के सभी लोग कहाँ हैं? घर पर ही है गुरुदेव। आइए पधारिए, मैं मिलवाता हूँ आपको। गुरुदेव, ये विद्या है, ज्ञान की धर्मपत्नी। आयुष्मान भव। ये श्रद्धा है, प्रेम की पत्नी। आयुष्मान भव। प्रेम कहाँ है? उसने अंग्रेजों से बगावत की, पकड़े जाने के डर से 7 साल हुए कहीं बाहर चला गया, शायद अमेरिका में है। अच्छा जी। ज्ञान बेटा, आओ, गुरुजी के पांव लागो। ये तुम्हारे पिता के गुरु हैं। आयुष्मान भव। और गुरुदेव, ये मेरा बेटा दयाशंकर है, पुलिस में दरोगा है। आओ बेटा। खुश रहो। और गुरुदेव, इन्हें तो आप जानते ही हैं, यह है मेरी धर्मपत्नी। अच्छा अच्छा अच्छा। आयुष्मान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोए पर क्यों तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लग आवो सीता देखी, हो यही काज मोय हर्ष विशेषी। यह कही नाई सवै कहु माता, चले हर्ष वो डिप्टी साहब ज्वाला सिंह जाने से पहले आपसे इजाजत चाहते हैं। कबूतर सुंदर कौतुक कूद पर चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारे, तरक पवन तलय बल भारी। क्या बात है डिप्टी साहब, इतनी जल्दी तैयार हो गए? इतना लंबा सफर करके आए थे, ठीक से सो लिए? ठीक से सो भी लिए और सारी थकान भी उतर गई। तो कुछ देर और आराम कर लो। नहीं, आज चार्ज भी संभालना है और मकान में सामान भी लगवाना है, बड़े साहब से भी मिलना है। भाई देखना है कि उनका मिजाज कैसा है। बड़े साहब अरे भाई, वो तो इसी बात में खुश होते हैं कि आप उनके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहे। तब तो हमारा बड़े अफसरों से मिलना मुश्किल है। इस ख्याल में मत रहना कि आपको बड़ा ओहदा मिल गया है। अभी तो बड़ा ओहदा नहीं है, पर तरक्की के बाद मुमकिन है कि तरक्की के लिए आपको इंसाफ का गला घोटना पड़ सकता है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं ऐसे ओहदों पर लात मारता हूँ। यार, अभी इतनी दून की ले रहे हो, बड़ा ओहदा मिलने के बाद तो तुम ये बातें जुबान पर भी नहीं लाओगे। अरे नहीं नहीं, हमें ऐसे ओहदे नहीं चाहिए। अच्छा ज्ञान बाबू, अब इजाजत दो। बेटे,
तुम्हारे दोस्त ज्वाला सिंह चले गए हैं क्या? डिप्टी कलेक्टर बनकर उनमें अकड़ आ गई है। हम डिप्टी कलेक्टर होते तो ऐसा नहीं होता। तुम भी बन सकते थे। ये सौदा नकद का है, इस हाथ दे उस हाथ लेता जा। उसने मेहनत की, वो बन गया। ज्वाला सिंह की तालीम मैंने करवाई थी। वो उसने हासिल की है। सच तो यह है कि ऐसे ओहदे हमसे दूरी नहीं थे। वो कैसे? अगर आपने और पिताजी ने दौलत लुटाने की बजाय हाकिमों से ताल्लुकात बढ़ाने में लगाई होती तो ऐसे ओहदे चुटकियों में मिल जाते। हाँ, सब कसूर हमारा ही तो है। अच्छा ये बताओ, कम से कम 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाना और फिर चांदी के बर्तन, कालीन, सरपोश और हुक्का महापात्र को दान देना है तो बरसी से इन सब चीजों का क्या ताल्लुक? बेटे, मरने वाले को जो चीज़ पसंद होती है वो दान दी जाती है, और जो खाना उसको पसंद होता है वो खाना खिलाया जाता है। जिंदगी में भी लुटाई, मरने के बाद भी लुटाई। क्यों अपने छोटे से बहस कर रहे हैं? ये तो सटिया गए हैं। तेरे बाप की बरसी है, तेरे जो जी में आए वो कर। घी मंगाने को कह दिया है, ब्राह्मणों का खाना हो जाएगा। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। मैं तालाब पर कपड़े धोने जा रही हूँ। अब बल्लू अखाड़े से आएगा, उसे कहना चूल्हे पर दूध रखा है, पी लेगा। ठीक है, तू जा, मैं बोल दूंगा। मनोहर, अरे बिंदा महाराज, खैर है? सवेरे सवेरे कैसे आए? क्या कहे, हाकिम का हुक्म है। बड़े जमींदार जटाशंकर की पहली बरसी है। हुक्म हुआ है घी के रुपए दे दो। किस भाव? 8 आने का 1 सेर। मगर बाजार में तो रुपए का 1 सेर है। मालूम है, मगर हाकिम का हुक्म। कारिंदा साहब की तंबी, हम तो नौकर हैं। भाई छटाक 2 छटाक खाने के लिए चाहिए तो ले जाओ, बाकी तो हमारे पास नहीं है। छटाक नहीं, तुम्हें तो पूरे 5 रुपए देने का हुक्म हुआ है। तो क्या बाजार से खरीद के दें, वो भी दुगनी रकम का? अब जो भी समझे। दूसरे गांव में रुपए देकर आए हैं, यहाँ कादिर, दपट, दुखरन सब दे रहे हैं, और सुक्खू तो सबसे ज्यादा दे रहे हैं। सुक्खू की तो कई भैंसें लगती हैं, हमारी तो एक ही भैंस दूध दे रही है, वही घर का खर्चा है, हम कहां से दें? तुम गांव से अलग नहीं हो मनोहर। घी तो तुम दोगे, 4 खरी खोटी सुनकर दोगे। जमींदार का हुक्म है, उसकी जमीन जोतते हो तुम तो कौड़ी कौड़ी लगान भी तो देते हैं। कारिंदा साहब गौस खां के मिजाज को क्या ना जानते हो? कितना कड़क आदमी है, फौज में रह चुका है। ना जमींदार कुछ होता है, ना कारिंदा कुछ होता है। जब हम लगान देते तो हम क्यों डरें? याद नहीं दुर्जन का क्या हस्र हुआ था? जाओ, तोप से उड़वा देना। तो क्या हमें भी दुर्जन समझ लिया है? चुपके से बोल, कोई सुन लेगा। तो क्या कर लेगा? अरे हम गांव में शराफत से रहते हैं, मगर किसी से दबते नहीं हैं। हाँ, तू तो बड़ा लाड साहब है। जुल्म नहीं सहूंगा, कोई जुल्म करेगा तो सर तोड़ दूंगा। तेरे खून की गर्मी ने मुझे परेशान कर दिया है। हाँ, तुम तो जैसे बड़ा छोड़ देते थे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले गुस्सा करोगे, फिर लड़ोगे, फिर बैठ कर सोचोगे ऐसा क्यों हुआ। तू चुप रहा। अरे जब गांव के और लोग घी दे रहे हैं तो हम क्या गांव से अलग हैं? हांडी में थोड़ा पड़ा है, थोड़ा और बटोर दूंगी, तुम
सुबह जाकर कारिंदा साहब से माफी मांग लेना। अगर उन्होंने छोटे सरकार के कान भर दिए तो क्या घर की पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है माफी की। मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम घर पे बैठना, मैं चली जाऊंगी। मेरी नाक इतनी ऊंची नहीं है। माँ, तू जाएगी? हाँ हाँ जाऊंगी। तुझे भी नहीं जाने दूंगा। तेरा घर वाला तो नादान है बिलासी, मैंने सब सुन लिया है। देख मनोहर, गौस खान जमींदार साहब का कारिंदा है। हाँ ये तो मालूम है दादा। तो फिर ये भी मालूम होगा कि वो कितना खतरनाक इंसान है। तो चाचा क्या कर लेगा? अरे हवेली में जाकर छोटे सरकार ज्ञान शंकर से शिकायत करेगा, एक की चार चार लगाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ उस गौस खान से जाकर कह दो कि मैं घी दे दूंगा। मैं तो उस जमींदार के डेरे पर नहीं जाऊंगा। इनकी चूड़ियां मैली हो जाएंगी, नाक कट जाएगी। तू चुप कर। इन्हें कहने दो दादा, मैं कल तुम्हारे साथ डेरे पर चलूंगी। अरे तू उस गौस खान कारिंदा साहब के सामने जुबान खोल पाएगी? कुछ कहते नहीं बना दादा तो रो लूंगी। सुक्को चौधरी, बड़े बड़े दुश्मन को मैंने धूल चटवा दी है। हाँ, आपने धूल चटवा दी है। पलटन में जब मैं था तो दुश्मन मेरे नाम से कांपते थे। आपके नाम से कांपते थे? सुक्को चौधरी, एक बार तो मैं बिल्कुल अकेला था। हाँ, आप अकेले थे? 10 दुश्मन मेरे सामने आ गए। मैंने बंदूक उठाई, 10 और आ गए। हाँ, 10 और आ गए। अबे ओ शौकीन के बच्चे, ये टके में जिंदगियां मत मिला। जा बाहर जाके तांगा लगवा। जी। पान। सुक्कू चौधरी, क्या मनोहर के सिकमी खेत जोतोगे? हाँ हाँ। सलाम वालेकुम खां साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पाए लागू कारिंदा साहब। ये मनोहर की घरवाली है, माफी मांगने आई है। हमका माफी दे दो सरकार, जितने चाहे घी के रुपए दे दो, हमका माफी दे दो सरकार। हकीम साहब, गांव वालों का मुफ्त में इलाज करके हकीमी के साथ मुफ्त में वकालत भी शुरू कर दी। नहीं खां साहब, मनोहर जरा जज्बाती है और अक्ल से भी कमजोर है। ये सब उसका सीधापन है। ये सीधापन नहीं है, हैकरपन है। और गांव में ये सरकशी नहीं चलने दूंगा। छोटे सरकार को बताऊंगा और सब हैकरी निकल जाएगी। हमका माफी दे दो सरकार, जितने चाहे घी के रुपए दे दो सरकार। सरकार, सरकार आप माई बाप है सरकार। सरकार हमका माफी सुक्को दे दो। चौधरी, देर हो रही है, चलो मेरे साथ। सरकार, सरकार। हट। मरते को मारे शाह मदार। अरे क्या सत्यानाश करवाओगे? कुछ तो करो भैया। अब तो तीर हमारे हाथ से निकल गया। मनोहर से जाकर कहो छोटे सरकार के हाथ पांव जोड़ ले। सुक्खू से 60 गांठ है, मनोहर के शिकमी खेत वो जोतेगा। गौस खान। जी छोटे सरकार। तुमने वो सरकश मनोहर पर कोई कार्रवाई की या नहीं? जी, वो मनोहर का शिकमी खेत निकाल कर सुक्को को दे दिया। तो सुक्खू कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही आ रहा था और रास्ते में मनोहर का शिकमी खेत दिखा। मैंने सुक्को को उस पर कब्जा करने के लिए वहीं छोड़ दिया। ठीक है। जमींदारा चलाना सांप को नचाने जैसा है। वो सपेरा अनाड़ी है जिसको उसका सांप डस ले। नचाने वाले को यह पता होना चाहिए कि सांप के दांत जहरीले होते हैं। जब वो डसने लगे तो उसका फन कुचल देना चाहिए।
छोटे सरकार, वो आ गया मनोहर। क्यों बे? 100 का खेत 50 रुपए में जोतता है और मेरे आदमियों पर हमला करता है। मैंने नहीं नहीं हुजूर, हमारी क्या मजाल के हम आपके आदमियों पर हमला करें। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम लोग तो बाप दादा के जमाने से इस जमींदारी के असामी रहे हैं, इस हवेली के पुश्तैनी खिदमतगार हैं। हाँ हाँ, ये तो हमारी पुश्तैनी आसामी है। देखो, दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना और खाना वाना खा के दिन ढले चले जाना। चचा साहब, इस मामले को मुझे ही निपटाने दीजिए। आपकी इसी रहमदिली ने इन लोगों को सरकश बना दिया है। तो ठीक है, तुम ही इन लोगों से निपटो, मगर हवेली की रवादारी का पूरा पूरा ख्याल रखना। हवेली की ही इज्जत बना रहा हूं। छोटे सरकार, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पे इजाफा लगान का दावा करो। नहीं नहीं हुजूर, इस बेचारे का तो वो हाल है, अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। गरीब आदमी है, बेचारा मारा जाएगा। चुप रहो। छोटे सरकार, अगर एक किसान पे दावा होगा तो उजरदारी हो जाएगी। तो सारे गांव पर दावा कर दो। माफी कर दें हुजूर, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक लफ्ज और मत बोलना। सरकश का हमदर्द भी सरकश होता है। दादा, मेरे साथ तो जो हो गया, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं सह सकता। जिसने जीवन दिया है वही खाना भी देगा। चलो। प्रेमाश्रम गोशायापियत प्रेमाश्रम। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशायापियत प्रेमाश्रम, गोशायापियत, 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 गोशायापियत। प्यासों से हमदर्दी रखी जाती